नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आनंद कैटल फीड के स्टॉल में और बात करेंगे आनंद कैटल फीड के एमडी नवेश अरोड़ा जी से, जो कि जानकारी देंगे इस कैटल फीड के बारे में, कैसी उनकी फीड है और जो किसानों के लिए जो है कैसे फ़ायदेमंद होगी। नवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे आनंद कैटल फीड कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और अभी तक कितना ये कर चुका है मार्केट में। मैडम, जो आनंद फीड है ये हमने 1996 में स्टार्ट किया था जी। हमारी एक्चुअल फीड थी पोल्ट्री फीड। ओके। हम एनिमल इंडस्ट्री में तो थे, उसमें हम पोल्ट्री फीड बनाते थे, पिग फीड बनाते थे, गॉट फीड बनाते थे। ये 2022 में हमने कैटल फीड बनानी स्टार्ट की। जब देखा कि कैटल फीड में इतना प्रॉब्लम्स है एनिमल्स को, एनिमल्स दूध देती हैं उसमें टॉक्सिसिटी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मिनरल्स की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, दूध रिजेक्ट हो रही है, नेस्ले रिजेक्ट कर रहा है दूध, सारी कंपनी रिजेक्ट हो रही है दूध, और डॉक्टर्स मना करने लगे दूध मत पियो। तो हमने देखा भाई अच्छी फीड की जरूरत है। हमने जो फीड बनाई है वो काऊ के लिए बनाई है, ना कि कोई दुकानदार के लिए, ना कोई डीलर के लिए, ना किसी के लिए। हमने इसमें एम रखा भाई काऊ बफेलो हमारी स्वस्थ और अच्छा दूध कैसे दे, जिससे हमारी न्यू जनरेशन अच्छी हो। आज बच्चे को सबसे इंडिया में तो छोटे बच्चे को दूध ही पिलाया जाता है। हाँ, हम दूध को सबसे न्यूट्रिशियस फूड मानते हैं। यदि उसमें इम्प्योरिटी हो, कितनी डेंजरस सिचुएशन में हम पहुंच गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? मिनरल्स, विटामिन एंड गुड कंपोजिशन। गुड कंपोजिशन इज वे बैलेंस्ड डाइट। इट्स अ प्रोटीन, एनर्जी एंड मिनरल्स की बैलेंस डाइट, अमाइनो एसिड्स की बैलेंस डाइट चाहिए। यही जानना चाहेंगे कि ये जो कैटल फीड है आप कैसे तैयार करते हैं? इसका एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारे पास जो है एक वर्ल्ड क्लास लैब है। जो भी हम परचेजिंग करते हैं, जैसे मक्का परचेज किया हमने, सोयाबीन परचेज की हमने, हाँ, कोई खल परचेज की, ग्राउंडनट केक परचेज किया, कपास की खल परचेज की, जो भी हम परचेज करते हैं पहले उसकी टेस्टिंग होती है। उसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड ये लैब हमारी, जिसमें इक्विपमेंट जर्मन से हमने इंपोर्ट किए हैं। अगर बात करें तो किस तरह की फीड्स जो है, अलग अलग तरह की फीड्स हैं? इसकी अलग अलग वैरायटीज होती है। हर एज के लिए अलग अलग फीड है। हाँ, फिर इसकी जो मिल्किंग है, मिल्किंग के ऊपर कितनी गाय दूध दे रही है उसके हिसाब से है। जो 5000 लीटर वाली 5000 है, 8000 है, 10,000 है, 12,000 है। हर गाय के लिए अलग अलग है। एक चीज और होती है, कभी कभी कैटल्स जो होते हैं बीमार पड़ जाते हैं और कुछ अलग अलग तरह की उनको बीमारियां पड़ जाती है, तो उस मामले में भी जो कैटल फीड काम करती है या सिर्फ दवाइयों से ही किया जा सकता है? जो सेल्समैन अलग अलग गाइड करते रहते हैं, कब इसको एंटी वर्मिंग की जरूरत है, वर्म वाली दवाई कब देनी है, कब क्या देना है। कई मेडिसिन तो फीड में डाली हुई है। हाँ, वो क्योंकि प्रिवेंटिंग मेडिसिन इज बेटर देन क्योर, है ना। ये प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से हमने रखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंडिया की बात करते हैं तो किसान जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, कॉस्ट इफेक्टिव, वो हर एक चीज़ सोचाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये फीड किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है? अभी जो किसान जो पहले ट्रेडिशनल फीड बनाते थे, वो क्या करते थे, अपने घर से गेहूं डाल लेते थे। आज गेहूं का भाव है 25 रुपए किलो। वो क्या करता था, घर में से जौ उठा लेता, जौ का भाव क्या है 24 रुपए किलो। वो घर से अपनी कपास की खल लेता था, उसका भाव है आज 35 रुपए केजी। तो हमने इसमें मॉडर्न इंग्रेडिएंट यूज किए, उसकी एनर्जी लेवल, प्रोटीन लेवल चेक करके, हाँ, टॉक्सिन्स चेक करके, तो उसको चीप भी किया है और बढ़िया भी किया है। हमें तो मेन क्या करना होता है, एनिमल को प्रोटीन देनी होती है, एनर्जी देनी होती है, मिनरल्स देते होते हैं, कैल्शियम देना होता है। जो जो देना है हमने उसके तत्व को ध्यान रख के उसको कंप्लीट कर दिया। जबकि फार्मर को वो इंग्रेडिएंट का पता ही नहीं है, बाई प्रोडक्ट्स का। बाई प्रोडक्ट्स सब सस्ते हैं इंडिया में, हाँ, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। जैसे अब मेज का है, मेज का एथेनॉल बनने लग गया। कार ने कहा है, अभी गवर्नमेंट ने कहा है 20% एथेनॉल यूज करो, एथेनॉल यूज करना है अपने पेट्रोल में। क्यों? इतनी ज्यादा मेज कॉस्टली हो गई है, हाँ, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। हमने क्या किया, उसका ब्लेंड यूज किया, मेज और मेज DDS का ब्लेंड यूज कर लिया। तो हमें मालूम है क्या यूज करना है, क्या चीप है, क्या बेस्ट है। अब बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे सामने ये चीजें पड़ी हैं, फिलहाल तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? These are the types of feed। जैसे नया, जब भैंस सूने वाली होती है, गाय को नया दूध आना होता है, तो बछड़ा आने वाला, तो ट्रांजिशन फीड पड़ती है। ऐसे ही ये फीड है हमारी मैश फीड है, जो अलग अलग काफ स्टार्ट है। बच्चा पैदा होती है, बच्ची छोटी एज के लिए काफ स्टार्ट है, उसके बाद गाफ ग्रो है। ये ऐसे साइकिल में है, उसकी एज साइकिल में हिफ है। ये ड्राई है, जब भैंस
दूध देना, गाय दूध देना बंद कर देती है तो है ये इट्स अ साइकिल में क्या क्या फीड जानी है, तो ये है अलग अलग फीड है जो हमारी 10-12 क्वालिटीज ऑफ फीड है वो इसमें है। ओके, अगर बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की, अगर किसान इसको खरीदना चाहते हैं, जो भी डेयरी फार्मिंग के किसान हैं, तो वो अगर इसको खरीदना चाहें तो कहाँ से ये मिल सकता है, कैसे स्टोर्स हैं इनके लिए, या हमने online हर डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट कर दिए हैं। जी, अकेले शहर में स्टोर्स खुले हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, वी आर डिलीवरिंग एट द होम है, सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.anandfeeds.com। कुछ ऐसा सवाल जो आप किसानों से कहना चाहें, डेयरी मैं तो फार्मर से? किसानों को एक ही बात कहता हूँ भी इस गाय को आप अपनी माँ के तरीके पाले, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कहीं पर, जी। इसको ऐसे ना कहें भी मैंने अपने घर के लिए 2 गाय पाली है, कोई बात नहीं, कुछ भी खिला दूँ, कुछ भी कर दूँ, कुछ भी खिलाए, किसी भी की कोई भी फीड खिलाए, बट उसके बारे में जान ले भी वो क्वालिटी कैसी है, टॉक्सिन्स लेवल क्या है, सब कुछ क्या है, वो लेवल चेक कर लो आप, जी। फिर हम वो डालो फीड। अंत में मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि जैसे फीड होती है, एक फीड की क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक गाय जितना खाती है, तो क्या ये ज्यादा क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दी आपकी यील्ड क्वालिटी, कि आप कितना गाय से दूध आ रहा है आपके, उसके हिसाब से वो हमारी टेक्निकल टीम है, जब भी आप हमारी टेक्निकल टीम को हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करो, वो आपको गाइड करेगी जी। हमारी हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे आप हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे टेक्निकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, उस पे आपको अवेलेबिलिटी है हमारी, जैसे आपको आंसर करेंगे। कि ये जो केटल्स होते हैं, इनकी ब्रीड्स अलग अलग होती है, तो अलग। ब्रीड्स के हिसाब से इनका ब्रीड्स जो और क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओके जी, तो वो- इसके हिसाब से आप जो केटल फीड है वो इवन वेट के हिसाब से भी है, वेट के हिसाब काफ से। स्टार्टर का आपको आपकी उसका वेट हम काउंट करते हैं, उसके हिसाब से आपको फीड गाइड करेंगे कितनी क्वांटिटी पड़ेगी। जी। सो निवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। स्टेशन हेल्पलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आस करता हूँ भी आप लोग इस परिवार के लिए, कृषि परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे भी करते होगे। आई प्रे टू गॉड फॉर सक्सेस ऑफ कृषि हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक। सो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।